रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का जो हमारे शॉर्ट कॉल पर अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपने मसरूफियात में से हमारे कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो जहाँ पर हमारे एसोसिएशन का तल्लुक़ है, ये ऑल करगिल पेंशनर एंड सीनियर सिटीजन एसोसिएशन करगिल, तो ये हम इसी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं, तो लिहाजा हम अपनी तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, इस हवाले से मैं ये आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से हम हमारे 2 बर्निंग इश्यूज़ को लेकर हम ऑनरेबल एलजी के पास और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम चले आ रहे हैं, स्ट्रगल हम करते आ रहे हैं। और हमारा पहला मुलाकात, रस्मी तौर पहला मुलाकात जो है पिछले साल 10 जुलाई 2023 को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड रेस्पेक्टेड डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब से हमारे टीम मिले थे, जिसमें करगिल के एसोसिएशन के मेंबर भी थे और ले पेंशनर एसोसिएशन के मेंबर भी थे। तो जहाँ तक हमारा बर्निंग जो इशूज़ था वो 2 इशू था। पहले तो हमारा पहला इशू ये है कि हमारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है पेंशन ग्रीवेंस सेल, वहाँ से एक 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक एक चिट्ठी उन्होंने निकाला था, एक ऑर्डर निकाला है। उसमें ये लिखा है कि हमारा जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है पेंशनर का वो 300 रुपया है, उसको बढ़ाकर 2014 से 500 बना दिया और 2017 से इस 500 को बढ़ाकर 1000 बना दिया है। लिहाजा इस इशू को लेकर हम उनके पास गए थे, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑनरेबल गवर्नर साहब की तरफ से, डायरेक्टर फाइनेंस साहब की से बराबर एश्योरेंस देने के बावजूद इतना टाइम हमारा लग गया। खैर, इसलिए मैं डाटा है क्या है, मैं अगर तफसील से अगर आप लोगों से कहना चाहूँ तो ये जो हमारा डाटा उन्होंने मांगा था, प्रोजेक्ट उन्होंने बजट रखा था, तो खैर ये बाद में एलजी साहब ने मुजाकिर मुदाखलत करके MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यूनियन गवर्नमेंट से टेकअप किया था, वहाँ से अप्रूवल की ज़रूरत है बोला। बाद में हमको ये अश्योरेंस दे दिया गया कि 2023 के बजट में आपका ये रिफ्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह 2024 के बजट में हम रिफ्लेक्ट करके अप्रैल के महीने में हम आपको दे देंगे। ये हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट यूटी से एश्योरेंस हमको मिला था, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से अभी नहीं मिला। फिर अभी इस बात को लेकर हम आपस में कर रहे हैं, हम उनके साथ टच में है, वी आर इन जॉब, तो इसको हल करने के लिए अभी आखिरी फाइनल में ये कहा गया है हमको कि ये हमने एक बार फिर MHA को हमने लिखा है, वहाँ से अप्रूवल आएगा तो हमको दे देंगे। लिहाजा LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी पुरजोर गुजारिश रहेगी, आपको उम्र रसीदा हैं, आपको यानी उम्र रसीदा ज़िंदगी आप भी गुजार रहे हैं, तो ये हमारा मेच्योर लोगों का है, 70, 80, 90 साल के लोग हैं, इनको अपने हालात इस बुढ़ापे में की मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ये तो आप ही नहीं दुनिया जानती है, सब जानती है। लिहाजा ये जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। इसमें हमारा जो कानूनी जवाजियत भी है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐसा है, ये 3 ग्रुप में ये FMA दर है। एक ग्रुप को 300 रुपये के हिसाब से दिया पर मंथ, और दूसरे ग्रुप को 500 रुपये के हिसाब से पर मंथ दिया जा रहा है, और फिर एक ग्रुप ऐसा है जिसको 1,000 दिया जा रहा है। हम कहते हैं इसी यूटी लताफ के हम पेंशनर हैं, यहाँ के सीनियर हम सिटीजन हैं, किसी को इस पे यूनिफॉर्मिटी इस अलाउंस में क्यों नहीं है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या डे इन्हांस होता है साल में 2 बार, जुलाई और जनवरी में, चाहे 3% करता हो चाहे 6% करता हो, वो सबों को यकसान होता है और सबों को यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुआ हो या एक क्लास 4 रिटायर्ड हुआ हो, यही सबों को मिलता है। लेकिन इसमें 3 किस्म की ये है। लिहाजा हम समझते हैं कि हमारे साथ सुतली माजी शुरू किया जा रहा है, हम ये महसूस करने पर मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से और यूटी लद्दाख के फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस यूटी लद्दाख रेस्पेक्टेड डॉक्टर सत्तर अली साहब और उनकी टीम का हम फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारा मामला है वो यहाँ से लेना है, MHA से अप्रूवल लेके ये हमारे पेंशनर्स के हक में ये वागुजार किया जाए।
नंबर 1। नंबर दूसरी बात हमारे ये इशू था कि